सड़क के बीचों बीच हंगामे की ये तस्वीरें हैं छतरपुर जिले के मुख्य बस स्टैंड इलाके की। दरअसल ये हंगामा उस वक्त हुआ जब छतरपुर नगरपालिका के कर्मचारी बस स्टैंड परिसर के आसपास मौजूद अतिक्रमण को हटाने पहुंचे। हंगामे की ये तस्वीरें पूरे छतरपुर को दहला रही हैं। पूरा मामला क्या है जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर की सड़कों को आवागमन के लिए सुव्यवस्थित बनाए जाने और बस स्टैंड परिसर में चारों तरफ पसरे अतिक्रमण को हटाने के लिए शुक्रवार को जब नगर पालिका का अतिक्रमण विरोधी दल बस स्टैंड पहुंचा तो यहां बवाल मच गया। अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने मुसाफिर खाने के समीप दुकान लगाकर बैठने वाली कुछ महिलाओं से अभद्रता की, जिसके बाद महिलाओं ने पलटवार करते हुए कर्मचारियों को पीट डाला। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें महिलाओं के बीच घिरा एक कर्मचारी रूप नारायण राय पिटते पिटते अपनी जान बचाकर भागता नजर आ रहा है। देखिए इस वीडियो को। घटनाक्रम की जानकारी लगने के बाद तहसीलदार संजय शर्मा, कोतवाली टीआई अरविंद दांगी, ट्रैफिक प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा मौके पर पहुंचे। इस हंगामे को शांत कराया। अब प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क सामने आ रहे हैं। दुकानदारों ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनिए। बगैर सूचना के यहाँ पे जो अतिक्रमण आया और हम लोग सभी लोग दुकानें लगाए हुए थे, या हम लोगों को सूचना होती उस टाइम पर तो हम लोग दुकान वहाँ से उठा लेते। बगैर सूचना के उनके जो कर्मचारी हैं जो साथ में रहते हैं लट्ठ लेते, उन्होंने आकर मेरे को उस दुकानदारों को भाइयों को लाते मारी दुकानों में, और मेरी दुकान पर मैं ठेला लगाया था तो मेरे को भी उसने कहा नहीं तो उसने हटाइए, उसने डायरेक्ट मेरे को 2 लट्ठ मार दिए। एक मेरे को हाथ में लगा हुआ, एक पीठ में लगा हुआ है। महिलाओं के साथ भी मारपीट की? हाँ, नहीं महिला तो पाते उनके लाते, उनको गालियाँ गलूज की हैं बहुत ज़्यादा, और उनकी लातों से उनकी चप्पल से उनको हटा दिए, सामान को फैला दिया लातों से। ना माता जी से कुछ कहा ना सुना, सीधी दुकान में लात मार दी और माता जी को लात मार दी छाती में। कितने लोगों की दुकान लगी थी? बहुत सारी लोगों की लगी थी यहाँ पे दुकान। और क्या हुआ नगर पालिका वाले, क्या हुआ फिर? नगर पालिका वाले अतिक्रमण करने के लिए आए, ठीक है, उनने ना कहा ना सुना, सीधा दुकान में हेंकने लगे और सबको लेडीजों को मारने लगे। पालिका कर्मचारी आए और सीधे आए जो पहले चुनिया वालों की दुकानों में लात मारी, उनको डंडे मारने लगे। फिर पर्स बेल्ट वालों की दुकान लगी हुई थी, उनको आए और सीधी बोले यहाँ से हटाओ नहीं तो गालियाँ दे के उनने बुरे अपशब्द बोले और डंडे मारने लगे। डंडे मारने के बाद उनने सामान फेंका। सामान फेंकने के बाद और भी ज़्यादा जब औरतें जो कहने लगी, जब उनने औरतन के ऊपर जब और 4-6 दुकानन की लातें मारी उनने, तब उन लोगों के ऊपर औरतें भड़क गई। तब यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था, देखने वाला था, और अब सब और ज़्यादा बोल रहे थे, बोले अगर यहाँ पर कोई दुकान लगी तो आग लगा देंगे। वहीं इस मामले में तहसीलदार ने कहा कि जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिया है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारी पुलिस बल के साथ तहसीलदार संजय शर्मा मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी और कहा कि यदि दुकानदारों को कोई दिक्कत थी तो वे अपनी जायज मांग के साथ वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर सकते थे, लेकिन इस तरह मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा ये तथ्य जानकारी आप लोगों ने बताया है, उसमें मुझे प्राप्त हुई है कि यहाँ कुछ झगड़ा हुआ नगर पालिका कर्मचारियों और वहाँ जो फेरी वाली महिलाएं बैठती हैं उनके बीच में। और ये मेरा कहना है कि गलती किसी भी पक्ष से हुई हो, लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है तो उसमें ये बिल्कुल जांच की जाएगी। और किसी को अगर शिकायत थी तो कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं। नगर पालिका वालों की तरफ से अगर कोई ऐसी स्थिति उनको लग रही थी, जिन महिलाओं ने ये कर्मचारियों पर हमला किया है, इनको बर्दाश्त नहीं किया है, विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फेरी लगाने के लिए स्थान नियत किया गया है, जो नियत स्थान पर फेरी लगाना उनके लिए आवश्यक है। अगर नगर पालिका वाले हटा रहे थे और उससे उन्हें कोई असुविधा हो रही थी या उनकी कोई जायज़ मांग थी
तो उसके लिए वो अब किसी अथॉरिटी से करके संपर्क करके और संबंध में कार्रवाई करती है। इस तरह का कार्रवाई करके कानून अपने हाथ में लेना कहीं से तर्कसंगत नहीं है। नगर पालिका कर्मचारियों का काम है कि लाठी डंडों से मारने लगे, यहाँ भी मारा है, पंजाब नेशनल बैंक की पास भी मारा है। आपके जो तथ्य है, मैं कह रहा हूँ ना कि अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नगर पालिका वालों ने अगर मारपीट की है तो वो तर्कसंगत है। मेरा कहना है कि जिन लोगों को अगर लग रहा था उनको कि कोई असुविधा थी या कोई नगर पालिका वाले कानून लेकर इस तरह के लोगों को हटा रहे थे तो वो एक अलग विधि है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपको भी लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल न्यायोचित है। सर अतिक्रमण हटाने की मुहिम है क्या कोई? आपको मैं बताऊं आपको कि सब कोरोना के साथ साथ में कई बार इस संबंध में इनको समझाइश दी गई। कई बार मैं भी रात को आता हूं, आपको मालूम समय निर्धारित है कि इतने बजे तक फेरी वाले बैठेंगे। रात को समय निकलने के बाद भी ये लोग नहीं हटते हैं। खुद आके मैं CSP साहब, TI साहब कई बार, अब हम लोग को समझा के कई बार हटवाया है कि भाई हटा लीजिए, ऑटो नहीं आया, ये नहीं आया। ये लोग भी नियम का पालन नहीं करते, ये आपको बता दूँ। समस्या केवल एक तरफ से नहीं है, ये भी कोई नियम का पालन नहीं करते हैं और इस तरह की कार्रवाई कर लगातार नियमों को उल्लंघन करना, अपने नियत स्थान पर नहीं बैठना। अगर आपके लिए स्थान नियत किया गया, आपको नियत स्थान बैठिए, सब्जी आपको मुझे लेनी होगी तो नियत स्थान पर जाकर सब्जी ले लेंगे। कहीं को ऐसा लगता है कि आपको कि सब्जी लेने अगर मेरे को 1 किलोमीटर दूर जाना है और सब्जी की आवश्यकता तो हम और आप नहीं जाएंगे क्या? कई ठेले वालों को इस तरह मारा है, ऐसे बेदर की तरह से मारा पंजाब ने। अभी कई लोगों ने स्थान बताया वाली शिकायत करने की है। मेरा आपसे यही फिर मैं कहना है कि आप जो बता रहे हो केवल आपकी सुनी हुई बात के आधार पर या आपने जो देखा उस मैंने वो जो भी तथ्यात्मक जांच है वो होगी, है ना, और कलेक्टर महोदय के संज्ञान में चीज़ लाई जाएगी। इस तरह की कार्रवाई हुई है कहीं किसी पर जो फेरी लगाने वालों ने भी जो काम किया उसको अपने ये जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि उन्होंने अगर उनको हटा रहे थे, अतिक्रमण हटाने में हटा रहे होंगे तो उन्होंने विरोध किया होगा। अगर अतिक्रमण हटा रहे थे या वहाँ से बैठने का उनका अधिकार नहीं था, जब बता रहे थे तो उसमें विरोध करने की क्या आवश्यकता मुझे? SDM के आदेश के अनुसार अतिक्रमण करने गए थे तो अतिक्रमण करते हुए निकल रहे थे, वापसी में जो लेडीज से भड़क गई और हम पे मारपीट करने लगी। कैसी छूटी है आप उनसे? कैसे वहाँ से ज़बरदस्ती छोड़ के आगे बचाव करे, हाथ मतलब हाथ ऐसे करके कि जैसे निकल जाए यहाँ से, न तो बहुत मार दी। फिर आप कहाँ शिकायत की है आपने? क्या कहाँ शिकायत की है आपने? हमने कहाँ आए हो? कोतवाली आए हो? कहाँ आए हो? कोतवाली यहाँ शिकायत कर दी है? हाँ शिकायत कर दी, रिपोर्ट डाल दी।